जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार मैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्त, आप ये ब्रह्मचर्य की रियल स्टोरी सुनने के बाद आप कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करोगे। दोस्त, एक गांव में बंटू नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब परिवार से था। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। बंटू के माता पिता बंटू को पढ़ाने के लिए देर रात एक कर दिया। बंटू के पिता ने एक छोटा सा होटल खोल रखा था। उसी होटल से बंटू की पढ़ाई तथा पूरे घर का खर्चा उठाते थे। बंटू के पिता बंटू से बोलते हैं, बंटू बेटा, खूब मन लगा के पढ़ना, जितना पैसा खर्च होगा हम खर्च करेंगे। बंटू बोला, जी पिताजी, मैं मन लगा के ही पढ़ रहा हूँ। एक दिन बंटू अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई, अब मुझे नौकरी के लिए शहर जाना होगा। बंटू के पिता बोले, ठीक है बेटा, जाओ, पर जाते जाते मेरी ये बात रखना कि शहर में आपको सावधानी के साथ रहना पड़ेगा। बंटू बोला, जी पिताजी, आप निश्चित रहो। ये बात कहकर बंटू अपने घर से चल दिया। बंटू शहर पहुंच गया। बंटू अपना इंटरव्यू देने के लिए फैक्ट्री के मालिक के पास गया। मालिक ने बंटू का इंटरव्यू लेकर उसे नौकरी पर रख लिया और उसे सुपरवाइजर बना दिया और उसकी अच्छी खासी सैलरी भी कर दी। मालिक ने बंटू से कहा, बंटू बेटा, आपके नीचे 50 लड़का तथा 50 लड़की काम कर रहे हैं, इसकी आपकी जिम्मेदारी है। बंटू बोला, जी सर जी, आप परेशान मत हो। तभी मालिक ने बंटू को एक रजिस्टर दिया और कहा, बंटू बेटा, जो तुम्हारे नीचे लड़का लड़की काम कर रहे हैं उनकी तुम्हें प्रेजेंटी लगानी है। बंटू ने कहा, ठीक है सर। बंटू को नहीं पता था कि यह रजिस्टर उसकी जिंदगी में भूचाल लाएगा। दोस्तों, बंटू पहले दिन अपना रजिस्टर लेकर फैक्ट्री में मजदूरों की प्रेजेंटी लगाने गया। दोस्त, बंटू लड़कों की प्रेजेंटी लगाकर लड़कियों की प्रेजेंटी लगाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी बंटू की नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी और बंटू उस लड़की को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, काश ये लड़की हमको मिल जाए। फिर बंटू दूसरे दिन प्रेजेंटी लगाने गया और उसने अब की बार लड़कियों की प्रेजेंटी पहले लगाने की सोची। दोस्त, बंटू उस लड़की को फिर से देखने लगा। बंटू उस लड़की को प्यार से देखने लगा और उससे बात करना चाहता था। बंटू सोच रहा था, इससे कैसे अपने दिल की बात बताएं कि हमें तुमसे प्यार हो गया। बंटू इतना सोचने के बाद फिर अपने कमरे में आ गया और रात भर उसी लड़की की याद में जागता रहा और सोचता रहा, कितनी जल्दी सवेरा हो, मैं उस लड़की के पास जाऊं। दोस्त, आज बंटू ने अपने मन में ठान ली थी कि आज कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की से बात करके ही रहूँगा। बंटू फिर से लड़कियों की प्रेजेंटी पहले लगाने लगा। बंटू प्रेजेंटी लगाते लगाते उस लड़की के पास पहुंचा। बंटू उस लड़की से कुछ कहना चाहता था। लड़की समझ गई। बंटू ने उस लड़की से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की समझ गई, यह अच्छा मौका है, मैं इसे अपने प्यार में फंसाकर इसकी सारी संपत्ति पे मेरा अधिकार हो सकता है। अब तो बंटू खुश हो गया कि ये भी लड़की मुझसे प्यार करती है। बंटू को नहीं पता था कि वो लड़की बंटू से प्यार नहीं करती है, वो प्यार बंटू की दौलत से करती है। धीरे धीरे वो लड़की बंटू से ऊपरी मन से प्यार करने का नाटक करती है। उस लड़की ने धीरे धीरे बंटू को अपने जाल में फंसा लिया। बंटू भी उसके जाल में फंस गया। फिर धीरे धीरे दोनों की मनचाही बातें होने लगी और बंटू ने उस लड़की को 20,000 का फोन लाके भी दे दिया। फिर दोनों रात भर फोन पे बातें करते हैं। फिर सुबह हुआ तो बंटू के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना अपनी सारी संपत्ति इस लड़की के पास रख दी जाए। तभी बंटू ने सुबह अपनी सारी संपत्ति उस लड़की को दे दी। बंटू को नहीं पता ये लड़की यही चाहती थी। वो बंटू से प्यार नहीं करती है, वो उसकी दौलत से प्यार करती थी। सारी संपत्ति लेने के बाद अब उस लड़की के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या किया जाए जिससे बंटू से छुटकारा मिल जाए। उस लड़की ने सोच लिया, रात का समय था। बंटू उसके फोन के इंतजार में पागल हो रहा था। जैसे ही उस लड़की ने बंटू के पास फोन किया, बंटू एकदम उसका फोन आते ही खुशी हो गया। उसे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है।
उस लड़की ने बंटू से गलत बातचीत करनी स्टार्ट कर दी और फ़ोन पर गंदी गंदी फ़ोटो डालनी शुरू कर। अब बंटू से नहीं रहा गया। बंटू सोचने लगा क्यों ना इसके पास जाया जाए। बंटू ने उस लड़की से कहा, क्या मैं आ सकता हूँ? लड़की ने कहा, हाँ बिल्कुल। आधी रात का समय था। बंटू चल दिया उसी लड़की से मिलने के लिए। बंटू चुपके चुपके से उस लड़की के कमरे तक जा रहा था। बंटू को नहीं पता था वो लड़की कितनी होशियार है। उसने पहले से ही फैक्ट्री के मालिक के पास जाकर बंटू की सारी शिकायत कर दी थी और उसने यह भी बता दिया था कि आज बंटू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। ये बात सुनकर फैक्ट्री का मालिक उसी लड़की के साथ कमरे में पहुंच गया जिस कमरे में बंटू आने वाला था। जैसे ही बंटू उस लड़की के कमरे में पहुंचा तो वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, सर जी मुझे बचाओ। तभी उस लड़की की पुकार सुन के सर जी बाहर निकल आए और कहा, बंटू साले तेरी सारी हरकत मैंने जान ली। अब तुझे मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगा। ये कहकर फैक्ट्री के मालिक ने बंटू को मार मार कर फैक्ट्री से बाहर भजा दिया। अब बंटू ना घर का रहा ना घाट का। इसीलिए दोस्त आप मेरा कहना मानो, लड़की बड़की के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि काम वासना का आवेग बहुत खतरनाक आवेग है। इसके चक्कर में मत पड़ो क्योंकि दोस्त काम वासना के आवेग में व्यक्ति अंधा हो जाता और फिर वो उसी अंधेपन में अपने वीर का नाश करता। इसीलिए दोस्त मैं अपने हर व्यक्ति को एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसी में सब सुख है। दोस्त किसी भी लड़की वड़की के चक्कर में मत पड़ो। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।